आज अल्लाह का बहुत एहसान व करम है। मुझको याद है कि 2012 में जब कांग्रेस पार्टी की मेयर ताहिरा शेख रशीद साहिबा के दौर से हम लोगों ने इसकी कार्रवाई शुरू की थी। नया स्लाटर हाउस के पीछे हम लोगों ने इसकी कार्रवाई शुरू की थी। ये मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डेवलपमेंट प्लान में ये रिज़र्वेशन कब्रस्तान के लिए थी और जो ज़मीन है ये ज़मीन भी कुरैश जमात की, कुरैशी बिरादरी की, कुरैश जमात के ज़िम्मेदारों की थी और उस वक्त कम कीमत में गवर्नमेंट रेट में इन लोगों ने कॉरपोरेशन को दी थी और मुकम्मल पैसा अदा होने के बाद मैं उन लोगों को मुबारकबाद देता हूं जिन लोगों ने ज़मीन दिया। और मुकम्मल पैसा अदा करने के बाद में उसकी बहुत लंबी प्रोसेस चली, कई साल लग गए, लेकिन धीरे धीरे फिर वापस उसका काम बीच में बंद हुआ। फिर हमारा इक़्तिदार वापस आया और उसके बाद हम लोगों ने इसकी वॉल कंपाउंड बनाने की शुरुआत की, जनाजा हॉल बनाने की शुरुआत की और पैसा कम पड़ गया था तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से 40 लाख रुपया हम लोगों ने वापस मंजूर करके लाया। और पैसे की ज़रूरत है यहाँ पर, लेकिन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के 40 लाख रुपए के फ़ंड से जो वॉल कंपाउंड अधूरा है, जो नाले से लगकर उसको मुकम्मल किया जाएगा। आज उसका संग बुनियाद रखा गया और साथ साथ में गेट से लेकर जनाजा हॉल और बीच में एक सेंटर रोड सीमेंट कंक्रीट का ये 40 लाख रुपए में काम होगा और आज इसका संग बुनियाद है। और यहाँ पर मस्जिद तामीर करने की भी कार्रवाई शुरू है। जो कुरैश जमात के कुछ साथियों ने ये बात तय किया है कि ज़मीन जो मस्जिद होती है तो वो कॉरपोरेशन की ज़मीन या गवर्नमेंट की ज़मीन पे मस्जिद नहीं बन सकती जिसमें 5 वक्त नमाज अदा की जाती। इसके लिए ये कॉरपोरेशन की ज़मीन है तो ये ज़मीन जो है मस्जिद के लिए वो कॉरपोरेशन से ख़रीदी जाएगी, कॉरपोरेशन को पैसा अदा किया जाएगा और उसका पोजीशन लिया जाएगा। उसकी लास्ट एक सिग्नेचर रह गई है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि 10-15 दिनों के अंदर वो मुकम्मल हो और हमें पूरी कोशिश हमारी अपनी सब लोगों की है कि यहाँ पर ये कब्रस्तान जल्द से जल्द शुरू किया जाए। ये हमारी अपनी कोशिश रहेगी। 14 मरहूम उस्मान सेठ चमड़ेवाला साहब, उनकी हयाती में मुझको बुलाकर और इनके तमाम ही बच्चों को बुलाकर हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने कहा था और पहले से उनकी नीयत थी इस ज़मीन को मज़हबी काम के लिए इस्तेमाल करने की और उन्होंने फ़ैसला किया था और उसी वक्त उन्होंने कहा था कि यहाँ पर कब्रस्तान के लिए मैं वक्फ़ करना चाहता हूँ। और ये 2 एकड़ ज़मीन, 2 एकड़ से थोड़ा ज़्यादा है, ये ज़मीन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को उस्मान सेठ के बच्चे इमरान हाजी, गुड्डू हाजी, रिजवान हाजी, इन लोगों ने कॉरपोरेशन कमिश्नर को शेख रशीद साहब के साथ जाकर ये वक्फ़ करने का लेटर दिया और उसमें ये शराइत रखी कि ये ज़मीन हम वक्फ़ कर रहे हैं, लेकिन ये ज़मीन का ताबा हमारा रहेगा, इसकी देखरेख हम करेंगे, ट्रस्ट बनेगा, इलाके के लोग को भी लिया जाएगा, उस्मान सेठ के परिवार के लोग भी रहेंगे, पूरी देखभाल ये करने वाले हैं। जिस तरीके से आयशा नगर कब्रस्तान है उसी पैटर्न के ऊपर ये कब्रस्तान होगा। और शेख रशीद साहब ने कॉरपोरेशन के फ़ंड से जो 4 दीवारी आप देख रहे हैं, कुछ फ़ंड मिला था तो उसकी 4 दीवारी हुई, बाकी फ़ंड की फ़ंड कम पड़ गया था तो माइनॉरिटी के डिपार्टमेंट से हुकूमत महाराष्ट्र से 1 करोड़ रुपया जो आया तो उसमें से 40 लाख रुपया का यहाँ पर वॉल कंपाउंड और इंटरनल रास्ता, ये रास्ता यहाँ पर सीमेंट कंक्रीट बनेगा, इसका संग बुनियाद आज रखा गया है। हमारी अपनी कोशिश है, उस्मान सेठ के परिवार की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द ये कब्रस्तान शुरू हो, ताकि आप देख रहे हैं कि इस दरेगांव दयाना ये काफ़ी बस्ती बस गई है और जब मैयत होती है तो उनको वहाँ लेकर जाना पड़ता है, आयशा नगर कब्रस्तान या बड़ा कब्रस्तान। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और इसके लिए हमारी अपनी कोशिश होगी इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आज संग बुनियाद रखा गया और हमारी ये कोशिश है जल्द से जल्द ये मुकम्मल हो ताकि यहाँ पर कब्रस्तान शुरू किया जा सके। कब्रस्तान के पीछे वाले गेट के पास
कब्रस्तान में नया जनाजा हॉल का संग बुनियाद मुफ्ती साहब उलमा के हाथों से रखा गया। ये 30 बाय 50 का ये आरसीसी का जनाजा हॉल तामीर होगा। हुकूमत महाराष्ट्र नवाब मलिक साहब ने 1 करोड़ रुपया हमारी डिमांड के ऊपर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से मालेगांव शहर के लिए दिया था, जिसमें आयशा नगर कब्रस्तान, नया कब्रस्तान अशरफी ईदगाह के बाजू में उस्मान सेठ चमड़े वाला और 107 नया सलाटर हाउस के पास इस तरीके से 1 करोड़ रुपए का संग बुनियाद रखा गया। नया गेट तामीर हुआ आयशा नगर कब्रस्तान में। हमारे शाहिद भाई, फारूक भाई, हमारे तमाम ही लोगों की कोशिश से और ख़ास तौर पर ज़हीर अशरफी साहब और उनके तंजीम के दीनी तंजीम के उनके तमाम ही उलमा और ज़िम्मेदारान ट्रस्टियान ने हम लोगों को बार बार वो हमेशा याद कराते रहे, चाहे वो कोई भी पार्टी के लोग, उनको याद कराते रहते हैं कि ये कब्रस्तान में ये ज़रूरत है, कब्रस्तान में वो ज़रूरत है। ये ज़रूरत की चीज़ उन्होंने हम लोगों को इशारा किया था, याद दिलाया था और हम लोगों ने कोशिश किया। अल्लाह का करम है कि आज उसका संग बुनियाद रखा गया और एक बहुत बड़ी आसानी होगी। ये गेट तामीर हो गया, जनाजा हॉल बन जाएगा, वज़ू खाना बन जाएगा, तो रमज़ान पूरा इलाके की आवाम को जो तकालीफ़ का सामना करना पड़ता था तो उन लोगों के लिए बहुत आसान होगा। चाहे अक्सा कॉलोनी के पीछे का इलाका हो या आयशा नगर के पीछे का इलाका हो, रमज़ान पूरा हो या शहीद अब्दुल हमीद रोड हो, इस इलाके की आवाम को बहुत आसानी होगी ये जनाजा हॉल तामीर होने से। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ज़हीर अशरफी साहब और उनके तमामी साथियों का कि उन्होंने हमको यहाँ पर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से फ़ंड लाने की इजाज़त दी थी और हमने फ़ंड ला के और तामीरी काम की शुरुआत हो रही है। और हम इस बात का यकीन दिलाना चाहते हैं कब्रस्तान ट्रस्टियान को कि और भी कब्रस्तान में जो जो ज़रूरत है आने वाले दिनों में जो जो हमको बताएंगे, इंशाअल्लाह हम लोग ज़रूर उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैं मुबारकबाद देता हूँ तमामी ट्रस्टियान को, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज यहाँ पर हमको इजाज़त दी और काम की शुरुआत की।